नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है तरुण शर्मा और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल एजुकेटर ऑफ बायो #तरुण सर। बेटे, कल की वीडियो में हमने डिस्कस किया था माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और उसका आउटकम ये आया था कि हमने एट द एंड जो प्रोडक्ट प्रिपेयर किया था वो था पॉलन ग्रेन। आज हम वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ मेल गैमीट पॉलन ग्रेन। मतलब मेल गैमीट जो है हमारा, हम उसकी स्ट्रक्चर देखेंगे कि उस स्ट्रक्चर में क्या क्या चीजें हैं, पॉलन ग्रेन कैसा होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, पॉलन ग्रेन इज मेड अप ऑफ 2 लेयर। पॉलन ग्रेन 2 लेयर से मिलकर के बना हुआ है, एक आउटर लेयर है और एक इनर लेयर है। आउटर लेयर इज नोन एज एक्साइन व्हिच इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलेनिन एंड इनर लेयर इज इंटाइन व्हिच इज मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड पेक्टिन। आउटर लेयर जो स्पोरोपोलेनिन की बनी हुई है, स्पोरोपोलेनिन एज यू नो जानते तो हो गए आप, मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, फिर बता देता हूं। ये स्ट्रॉन्गेस्ट टफेस्ट बायो रेजिस्टेंट केमिकल है। मतलब ये किसी की भी एंट्री पॉलन ग्रेन के अंदर नहीं होने देता, चाहे बायोटिक सब्सटेंस हो चाहे एबायोटिक सब्सटेंस हो। ये स्पोरोपोलेनिन इस एंजाइम को चारों तरफ से बना रहा है। क्लियर होगी बात? अब देयर आर सम प्लेसेस, कुछ ऐसी जगह होती हैं, ध्यान रखने की बात है, देयर आर सम प्लेसेस वेयर दिस स्पोरोपोलेनिन इज एब्सेंट। ये स्पोरोपोलेनिन कहीं कहीं पर क्या होता है, एब्सेंट होता है। दोज प्लेसेस वेयर दिस स्पोरोपोलेनिन इज एब्सेंट, लाइक दिस वन, दिस वन, दिस वन, दिस वन, इज नोन एज, दोज प्लेसेस आर नोन एज जर्म पोर और जर्म फ्यूरो। क्लियर हो गई बात? आउटर लेयर एंजाइम मेड अप ऑफ स्पोरोपोलेनिन, सम प्लेसेस वेयर स्पोरोपोलेनिन इज एब्सेंट, कहीं कहीं पर नहीं होता, जहां नहीं होता उन प्लेसेस को हम क्या करें, जर्म पोर और जर्म फ्यूरो। क्लियर हो गई बात? अंदर वाली लेयर जो है इंटाइन व्हिच इज मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड पेक्टिन। सेलुलोज आप जानते ही होंगे, सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, छठी क्लास से पढ़ते आ रहे होंगे। क्लियर हो रही है बात? नेक्स्ट, आउटर सरफेस में है स्पाइन एंड फ्यूरो। हो सकता है कि पॉलन ग्रेन के जो आउटर सरफेस है उस पर कहीं कहीं पर छोटे छोटे से स्पाइन देखने को मिले, कांटे, और कहीं कहीं पर गड्ढे देखने को मिले। इट मींस रेगुलर ओवल शेप नहीं है। समझ रहे हो कि रेगुलर ओवल बिल्कुल गोल शेप है, रेगुलर नहीं, ऐसी नहीं होती। रेगुलर ओवल शेप नहीं है, कहीं कहीं पर स्पाइन और कहीं कहीं पर गड्ढे, आपको कांटे गड्ढे देखने को मिल जाएंगे, तो अनइक्वल सरफेस बन जाता है। क्लियर होगी बात? नेक्स्ट, शेप मैंने लिखी हुई है ओवल एंड मे बी ट्रायंगुलर शेप। ये मोस्ट कॉमन शेप है, मोस्ट कॉमन तो ओवल ही होती है, ओवल शेप इज द मोस्ट कॉमन वन। क्लियर हो रही है बात? नेक्स्ट आगे आ जाइए। नेक्स्ट, पॉलन ग्रेन की जो अंदर इंटरनल स्ट्रक्चर है, साइटोप्लाज्म जो दिया हुआ है, देखो इधर ध्यान दीजिए, ये साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म में हमें 2 सेल दिखाई दे रही है, एक सेल ये दिखाई दे रही है और एक ये सेल दिखाई दे रही है, 2। तो एक और एक, 2, 3 सेल दिखाई दे रही है हमें। क्लियर हो रही है बात? दिस लार्ज सेल इज नोन एज वेजिटेटिव सेल और ट्यूब सेल विच इज रिच इन फैट, स्टार्च एंड प्रोटीन। मतलब ये वो सेल है जिसके पास न्यूट्रिशन है। भाई वैसा तो है नहीं ना, न्यूट्रिशन तो लेकर के चलना पड़ेगा, घर से जाओगे तो खा के तो जाओगे कुछ, या फिर अपने लंच के लिए कुछ रख के लेके जाओगे। न्यूट्रिशन तो घर से लेकर के चलोगे। ऐसे ही ये पॉलन ग्रेन है, न्यूट्रिशन अपना अपना घर से लेकर के चलता है। आगे मान लो 1 दिन 2 दिन 3 दिन ना मिला खाना, तो अपना रिजर्व फूड मटेरियल से काम तो चला लेंगे। बात समझ में आ रही है? तो ये रिजर्व फूड मटेरियल की तरह काम करती है वेजिटेटिव सेल। ठीक, नेक्स्ट इसमें दिया हुआ है, ये 2 जनरेटिव सेल हमें दिखाई दे रही है, दीज आर द जनरेटिव सेल्स। क्लियर हो रही है बात? ये वो सेल हैं जो आगे जाकर के फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस में इन्वॉल्व होंगी, दीज 2। ये दोनों सेल फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस में आगे जाकर के इन्वॉल्व होंगी, डबल फर्टिलाइजेशन कराएंगी, एक फर्टिलाइजेशन ये कराएगी, एक फर्टिलाइजेशन दूसरी कराएगी। क्लियर हो रही है बात? नेक्स्ट, 2-3 इंपॉर्टेंट बातें बेटे ध्यान रखने वाली। पहली चीज, जब पॉलन ग्रेन रिलीज किए जाएंगे, तो जब पॉलन ग्रेन रिलीज होंगे तो पहली बात तो ये कि वो ड्राई होंगे, ड्राई स्टेट में होंगे, सूखे हुए होंगे, और दूसरा उनका वजन, वेट बहुत कम होगा, ना के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि हैवी वेट कैरी करके लॉन्ग डिस्टेंस तक नहीं जाया जा सकता। आपकी कमर पे मैं 150 किलो का पिट्ठू बांध दूं और कहूं कि 20 किलोमीटर जाओ, तो नहीं जाया जाएगा। और आपकी कमर पे मैं केवल 100 ग्राम का वजन टांग दूं और आपको कहूं कि चले जाओ, तो आप मे भी हो सकता है, सोच सकते हो कि आप वजन तो है ही नहीं, चले जाएंगे।
क्लियर हो रही है बात? तो वेट का मैटर आ जाता है। क्यों? क्योंकि इन पॉलन ग्रेन्स को ट्रेवल करना है फ्रॉम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट टू फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, और ये डिस्टेंस कितना होगा, कितनी दूर तक जाना होगा, इसका डिपेंडेंस नहीं है कि भाई ये हो में भी हो सकता है कि प्लांट एक दूसरे के बराबर में हो सकता है कि वो 500 मीटर आगे हो। क्लियर हो रही है बात? जिससे फर्टिलाइजेशन कराया जाए। तो वेट हम लेस रखेंगे, ड्राई कंडीशन में रखेंगे। एक और चीज, जब रिलीज किया जाएगा, जब पॉलन ग्रेन रिलीज होगा तो कितनी स्टेज पर होगा? 2 सेल स्टेज पर। That 2 cell stage becomes 3 cell stage when this pollen grain reaches up to the stigma. Stigma is the landing platform of female reproductive part. क्लियर हो रही बात? मतलब ये जब हमारा यहां से निकलेगा, मान लो ये पॉलन ग्रेन है, ये निकला और ये स्टिग्मा पर जाएगा, ये स्टिग्मा है तो ये यहां से निकल करके यहां पहुंचेगा। जैसे ही ये यहां पहुंचेगा तुरंत इस सेल में क्या होगा? डिवीजन होगा, और ये सेल डिवाइड होकर के एक सेल से कितनी सेल बना लेगी? 2 सेल बना लेगी। क्लियर होगी बात? तब जाकर के ये हमारे पास 2 सेल आती हैं। तो रिलीज एट द स्टेज ऑफ 2 सेल स्टेज एंड आफ्टर रीचिंग द स्टिग्मा, स्टिग्मा पर पहुंचते ही ये 3 सेल स्टेज में बदल जाएगा। क्लियर होगी बात? नेक्स्ट एक और चीज जो साइटोप्लाज्म के बारे में दी हुई है, साइटोप्लाज्म इज रिच इन स्टार्च एंड अनसैचुरेटेड फैट। फिर वही न्यूट्रिशन वाला बात कि घर से न्यूट्रिशन कैरी करके चलते हैं, ऐसे पॉलन ग्रेन का साइटोप्लाज्म भी न्यूट्रिशनली रिच होता है। क्लियर होगी बात? नेक्स्ट एक और इंपॉर्टेंट चीज, इन केस ऑफ pollen kit, in case of those plants which are pollinated by the insects, ऐसे प्लांट के बारे में बात करी जा रही है बेटे जिनका पॉलिनेशन का प्रोसेस, मतलब एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का प्रोसेस इंसेक्ट्स करते हो, बर्ड्स करती हो। तो होगा क्या कि इंसेक्ट और बर्ड आएंगे, एक फ्लावर पर बैठेंगे, वही बर्ड्स और इंसेक्ट उड़ेंगे और दूसरे फ्लावर पर जा बैठेंगे। समझ में आ रही बात? तो वो दूसरे फ्लावर तक ले जाएंगे, तो वो यहां से चिपका लेते हैं पॉलन ग्रेन्स को और ले जाकर के फीमेल के ऊपर ड्रॉप कर देते हैं। तो वो चिपका लेते हैं, मतलब उनको ऐसा होना चाहिए ना कोई सब्सटेंस जो उनको स्टिक कर जाए, स्टिकी हो, वो चिपक जाए ऑटोमेटिकली उसके पास। तो वही सब्सटेंस है pollen kit, secreted by tapetum. Sporopollen also secreted by tapetum and it is also secreted by tapetum. Yellow and sticky powder होता है। क्लियर हो रही है बात? तो जो पॉलन ग्रेन ऐसे हैं जो बैठ के इंतजार देखते हैं, आएगा इंसेक्ट चिपका के ले जाएगा, मुझे कहीं नहीं जाना। क्लियर हो रही है बात? आराम फरमा रहे, दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट है, उनके लिए ये स्टिकी फ्लावर बना, स्टिकी पाउडर बना हुआ है जो जिसको हम कहते हैं पॉलन ग्रेन। इस एंजाइम के चारों तरफ येलो कलर का एक पाउडर सा होता है। क्लियर होगी बात? तो दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ मेल गैमीट पॉलन ग्रेन। क्लियर है? कोई डाउट हो, कोई बात समझ में ना आई हो तो आप मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे जाएं, पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है मेरा, जाकर के आप बताएं, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।